हर महादेव। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपका मित्र किरण। आज का जो ब्लॉग है वो हम बनाने जा रहे हैं आदि कैलाश ओम पर्वत के ऊपर। इस ब्लॉग के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत की जो हिस्ट्री है, उसके पीछे का जो इतिहास है या लोक मान्यताएं हैं, उसमें भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक है। हमारे पूरे इस धरती में 5 कैलाश हैं। भगवान शिव के 5 निवास स्थान हैं। उनमें से है कैलाश मानसरोवर, जो कि अभी तिब्बत में है। और दूसरा है आदि कैलाश, जो कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि में है। तीसरा है किन्नर कैलाश। चौथा है मणि महेश। पांचवा है श्रीखंड महादेव, जो कि हिमाचल पर्वत में स्थित है। अब आते हैं हम आदि कैलाश की हिस्ट्री के बारे में। अब आदि कैलाश के बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद ओम पर्वत के बारे में बताऊंगा, जो लोकल मान्यताएं हैं या जो हमारे पुराण कहते हैं या जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। तो आदि कैलाश का शाब्दिक अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा। आदि मतलब ओल्डेस्ट, प्राचीन। कैलाश मीन्स भगवान शिव का निवास स्थान। आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और ये अपर हिमालयाज है, ग्रेट हिमालयाज है, हाई ऑल्टीट्यूड डेस्टिनेशन है। आज से 3-4 साल पहले आदि कैलाश की जो यात्रा होती थी वो ट्रैकिंग के द्वारा होती थी, रोड नहीं थी। तो अभी पिछले 2-3 सालों में जो रोड बनी है, तो उस रोड से ऑफ रोड है, बट उस रोड के माध्यम से आप पूरी यात्रा कर सकते हैं। आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो ये यात्रा 10 दिन 12 दिन में ख़त्म होती थी। पूरा धारचूला से ट्रैकिंग स्टार्ट होता था और आप यात्रा करते थे। बहुत ही एडवेंचरस था। बट अब ये यात्रा बहुत सुलभ हो चुकी है। आदि कैलाश के बारे में ये बताया जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में और लोकल मान्यता के अनुसार भी आदि कैलाश भगवान शिव को अति प्रिय है। इसी आदि कैलाश से भगवान शिव की बारात भी गई, जो कि माता पार्वती को जब भगवान शिव ब्याहने गए तो इसी आदि कैलाश से कहते हैं कि वो बारात गई। आदि कैलाश की जड़ में 2 बड़े पावन स्थल हैं। आदि कैलाश की जड़ में जब आप जाएंगे तो गौरी कुंड, ये मान्यता है कि माता पार्वती ने वहाँ पे कठोर तप किया था भगवान शिव को पति स्वरूप पाने के लिए। और दूसरा है पार्वती सरोवर। पार्वती सरोवर पार्वती कुंड के नाम से भी उसे जाना जाता है। रिसेंटली हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पार्वती कुंड में आके आदि कैलाश के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। तो अब लगभग इस भारतवर्ष में सभी लोग जानने लग गए हैं आदि कैलाश, पार्वती कुंड, ओम पर्वत, गौरी कुंड के बारे में। तो पार्वती सरोवर के बारे में ये कहा जाता है कि माता पार्वती यहाँ पे इस कुंड में स्नान करती थी और श्रृंगार किया करती थी और यहीं पे उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जो हमारे ओम नमः शिवाय का जाप है वो माता पार्वती जी यहाँ पे किया करती थी। इसका संबंध अगर आप देखेंगे तो पांडव काल से भी जुड़ा जाता है। पांडव जब हिमालय के भ्रमण में निकले, ये कह सकते हैं कि जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद मोक्ष की खोज में थे या उनको जो आत्मग्लानि थी पितृ हत्या की, भ्रात हत्या की, और वो शिव के खोज में जब निकले हिमालयों की ओर, तो वो आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, हर जगह गए। तो आदि कैलाश में भी वो लोग आए और यहाँ पे भीम की खेती भी एक जगह है, जो कि पार्वती सरोवर से थोड़ा ट्रैक करेंगे गौरी कुंड की तरफ तो वहाँ पे पड़ता है। तो कहते हैं कि पांडवों ने ऋषि वेदव्यास जी से कुछ ज़मीन यहाँ पे बोरो की थी, उधार में ली थी। उन्होंने प्रार्थना किया ऋषि वेदव्यास जी से कि हम यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, हम यहाँ पे साधना कर रहे हैं, भगवान शिव की खोज कर रहे हैं, कृपया कुछ ज़मीन आप हमें दें जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ खेती कर लें। तो ऋषि वेदव्यास जी ने वहाँ पे उनको ज़मीन दी। उस हाइट में अभी भी भीम की खेती है। वो धान अपने आप उगता है, उसमें बीज नहीं आता, बट वो धान अपने आप उगता है और अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। हर साल ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये भी एक वंडर है कि उस हाई ऑल्टीट्यूड में कैसे धान उग सकता है। अगर आप देखेंगे यात्रा के सीज़न में तो वो आराम से ईजिली आपको दिख जाता है। और यहाँ पे पार्वती सरोवर में पांडवों ने भी भगवान शिव की साधना की थी। अब आते हैं ओम पर्वत। ओम पर्वत हमारे
जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में 8 ओम हैं। ओम का मतलब है प्रणव ध्वनि। इस सृष्टि की रचना जो हुई वो प्रणव ध्वनि से हुई। तो ये जो ओम पर्वत है हमारे व्यास वैली आदि कैलाश के निकट, इस पर्वत में प्राकृतिक रूप से बर्फ़ का ओम लिखा हुआ है और ये भी एक रहस्यमयी पर्वत है। और पहले प्राचीन समय में जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी या पैदल यात्रा होती थी तो ओम पर्वत के दर्शन करके ही वो कैलाश दर्शन करने जाते थे। और डीपली अगर आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें ये भी बताया गया है कि इसी घाटी में जो दशानन रावण था उसने भी कठोर तप किया था। इस पूरी वैली को व्यास वैली के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी यहाँ पे लंबे समय तक रहे और उन्होंने अपना लेखन का कार्य और ये कह सकते हैं कि अपना साधना इसी वैली में की, इसी आदि कैलाश ओम पर्वत वैली में की, जिस वजह से आज इस पूरी वैली को व्यास वैली कहा जाता है। व्यास वैली के अंदर जो गांव आते हैं उनमें से है बूदी गांव, फिर उसके बाद आपका गरब्यांग, फिर नाबी और आपका गुंजी और आप देखेंगे रोंगकोंग विलेज और कुटी विलेज। जो ये गांव मैंने नाम बताए ये व्यास वैली के अंतर्गत आने वाले गांव हैं। और एक गांव छूट गया जिसका नाम मैं और बताना चाहूँगा, नपलचू विलेज। नपलचू विलेज भी इसी गांव के, इसी वैली के अंदर आता है। और जब अब हम आते हैं यहाँ पे जो दर्शनीय पॉइंट हैं जिनको आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में आप लोगों को देखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आप पार्वती सरोवर, गौरी कुंड की यात्रा तो करेंगे ही, उसके दर्शन तो करेंगे ही। तो ज्वालिंगकोंग एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपकी ये पैदल यात्रा होगी। 7-8 किलोमीटर की टोटल पैदल यात्रा होती है जिसमें आप पार्वती सरोवर और गौरी कुंड दोनों देखते हैं। और अगर कोई यात्री सक्षम न हो पैदल यात्रा करने में, किसी को अगर दिक्कत होती है तो वो यहाँ पे घोड़े भी अवेलेबल हैं आजकल, पौनी भी फैसिलिटी है तो पौनी भी हायर कर सकते हैं। कुटी विलेज आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि ये पांडव यहाँ पे अपने वनवास समय में कहते कि पांडव कुटी विलेज में रुके थे। और आपका जो गुंजी है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुंजी विलेज में गए थे। गुंजी विलेज भी एक रमणीय गांव है। और नाबी जो कि हॉस्पिटैलिटी के लिए बड़ा फेमस है, और नाबी गांव में आप रुक भी सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। और अतिथि सत्कार जो नाबी विलेज में मिलता है वो बड़ा आपको अच्छा लगेगा और एक वाइब्रेंट कल्चर है। और आप इस पूरी यात्रा में और देखेंगे काला पानी, जो कि काली नदी का उद्गम स्थल है और काली माता का मंदिर भी है। और उसी के रोड हेड से आप व्यास गुफा के भी दर्शन कर पाएंगे। व्यास जी ने ही काली माता टेम्पल की स्थापना की थी। कहते हैं कि उनके सपने में माता काली आई और उन्होंने आदेश दिया कि आप यहाँ पे काली मेरा मंदिर बनाएं और साधना करें। और फिर आगे आप एक पॉइंट आता है नाबी ढांग, जहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। ओम पर्वत अपने आप में बहुत रमणीय है। ध्यान करें आप ओम पर्वत में बैठ के तो एक अलग सी आपको एनर्जी महसूस होगी। ये छोटा सा संक्षेप में मैंने बताया आदि कैलाश ओम पर्वत के बारे में। अब इस यात्रा को आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड यात्रा है। ये अब जब यात्रा आप करेंगे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको प्रिपेयर होना है कि हिमालयाज़ की यात्रा कैसे की जाती है। आपको एक्यूट माउंटेन सिकनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप यात्रा करने से पहले 1 महीने 2 महीने पहले आप वर्कआउट करें, फिजिकल कंडीशनरिंग में काम करें और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करें। और ये यात्रा स्पेशली मई मंथ में स्टार्ट होती है और नवंबर तक ये चलती है। और मई जून में आप अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर में। जुलाई अगस्त थोड़ा सा रफ़ रहता है बिकॉज ऑफ दी आपका मानसून होता है, बारिश की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। एक नॉर्मल रोड नहीं है, एशिया की सबसे एडवेंचरस रोडों में से एक है ऑफ रोड। और ये यात्रा को आप स्टार्ट कर सकते हैं काठगोदाम से या फिर पंतनगर एयरपोर्ट से। तो रास्ते में आप बहुत सारे पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप काठगोदाम से यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कैंची धाम है,
जागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, फिर धारचूला पहुँचेंगे, फिर आदि कैलाश व्यास वैली को देख के वापस आके आप पाताल भुवनेश्वर भी कवर कर सकते हैं। और यहाँ पंतनगर बरेली से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वाया टनकपुर भी आप यात्रा कर सकते हैं, जिसके रास्ते में चंपावत, लोहाघाट, मायावती आश्रम, ये अन्य चीज़ें भी इसमें आप कवर कर सकते हैं। इस यात्रा को करने के लिए आप फिजिकली फिट होने चाहिए, और जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, आपका इनर लाइन परमिट बनता है, बिकॉज़ ये 3 देशों के का एक बॉर्डर है। यहाँ पे नेपाल और तिब्बत जो कि चाइना जिसे कह सकते हैं, और भारत का बॉर्डर है। तो चाइना बॉर्डर के नज़दीक जा रहे हैं तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट से इनर लाइन परमिट बनाना पड़ता है। इनर लाइन परमिट बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक, और आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, एंड आपका जो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। ये चीज़ें होने के बाद आप इनर लाइन परमिट अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी ऑथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट को भी अपनी हेल्प के लिए कॉल कर सकते हैं। और ये यात्रा अब जब भी करें, एक किसी ऑथोराइज्ड और जो वेल इक्विप्ड ट्रैवल एजेंट्स हो उसी से आप यात्रा करें। ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख लें कि उनके पास हो, ऑक्सीमीटर हो, फर्स्ट एड किट हो, वॉकी टॉकी हो, क्योंकि ये यात्रा एक नॉर्मल यात्रा नहीं है, डिफ़िकल्ट यात्रा है एज ए जो रोड है, जो हाई ऑल्टीट्यूड है उसके अनुसार। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई, इसके बाद मैं थोड़ा सा आउटलुक इस ब्लॉग में डालूँगा, जिसमें कि आदि कैलाश ओम पर्वत के बारे में उसकी जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, धन्यवाद। तो अभी दोस्तों 1 घंटे की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पांगला। तो पांगला में यहाँ पे लंच कर रहे हैं सैनिक भोजनालय लच्छुदा के वहाँ। ये हमारे रवि जी, फाइंडिंग शिवा के ऑपरेशन हेड, और हमारे बीच में विजय भाई, ये एक बहुत ही उच्च कोटि के ब्लॉगर हैं और प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड की जो जितनी भी ऑफबीट डेस्टिनेशन है उनकी ब्लॉग आप तक पहुंचाने का। तो अभी यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा बूंदी, जो कि मिडवे है आदि कैलाश और ओम पर्वत का। वहाँ से मिडिल हिमालयाज स्टार्ट हो जाता है। अभी हम शिवालिक रेंजेज में हैं। हिमालयाज की 3 रेंजेज हैं, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालयाज। तो अभी शिवालिक को कैसे पहचानेंगे आप, जहाँ पे लोग वेजिटेशन है, लोग ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, वो शिवालिक है। जहाँ मिडिल हिमालयाज लोग भी कम है और वेजिटेशन भी कम है। ग्रेट हिमालयाज जहाँ पे स्वयंभू बैठते हैं, विराजते हैं, उनके अलावा वहाँ पे कोई नहीं रहता, वो ग्रेट हिमालयाज। तो आगे ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे हम आपको कि आदि कैलाश की यात्रा, ओम पर्वत की यात्रा कैसे सुलभ हो, कैसे दिव्य हो, कैसे भव्य हो। तो फाइनली मित्रों हम पहुंच चुके हैं मिडवे ऑफ द आदि कैलाश बूंदी में। यहाँ से देखिए बर्फ़ के सफ़ेद पहाड़ आपको दिखाई देंगे, और बूंदी फेमस है हमारे एक तो ये मिडिल हिमालयाज है, यहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर है। और जब भी कोई यात्री आदि कैलाश की यात्रा में आता है तो ये लंच का एक परफेक्ट स्थान है। राजदा हमारे गाड़ी को चेक कर रहे हैं, फाइंडिंग शिवा की गाड़ी को। और यहाँ पे अभी हम टी ब्रेक है हमारा। टी ब्रेक करने के बाद फिर हम निकलेंगे फाइंडिंग शिवा नाभी। लगभग अभी 2 घंटे यहाँ से और लगेंगे। देखिए खूबसूरत, बहुत ही सुंदर अद्भुत दृश्य। बहुत जल्दी हम कुटी गांव में पहुंचेंगे, जहां पे पांडव अपने एग्जाइल पीरियड में रहा करते थे, और वेद व्यास जी से उन्होंने जमीन बोरो की थी। तो मित्रों हर हर महादेव। अभी फाइंडिंग शिवा की टीम पहुंच चुकी है पार्वती सरोवर के नज़दीक, और अभी हम आपको भव्य दिव्य दर्शन कराएंगे आदि कैलाश भगवान के। तो देखिए पार्वती सरोवर का वॉक कर रहे हैं हम यहाँ पे। खूबसूरत आदि कैलाश के दर्शन यहाँ से कराएंगे। रवि जी आदि कैलाश को दिखाइए पीछे। तो ये है हमारे महादेव की नगरी आदि कैलाश। यहाँ से दिख रहा है आदि कैलाश, उधर मोड़ो। हर महादेव, हर हर महादेव। तो मित्रों अभी देखिए हम हैं पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड भी इसे कहा जाता है। बीच में आपने देखा होगा माननीय मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी, इसी स्थान पे आके उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ पे घंटों रहकर उन्होंने साधना की। तो देखिए पीछे बहुत ही अद्भुत
अलौकिक। अब पीछे देखिए आदि कैलाश के अद्भुत दर्शन। और हमारे बीच हमारी सनम भाभी भी है, फाइंडिंग शिवा की अध्यक्षा। फाइंडिंग शिवा स्लोगन है उसका, बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ, जन्म मृत्यु से परे शिव की खोज। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए अलौकिक गौरी कुंड का दृश्य। कहते हैं कि माता पार्वती ने, हमारी माँ ने यहीं तप किया था। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। और हवा चल रही है बहुत ठंडा। बहुत ज़्यादा देर यहाँ पे रहना, टॉलरेट करना संभव नहीं है, क्योंकि अभी नवंबर का महीना है और आप समझ सकते हैं कितनी विकट हवा होगी। बट जो भी है अद्भुत है। भगवान शिव का ये निवास स्थान अपने आप में इतना अद्भुत है, आपके अंदर अध्यात्म की क्रांति ये ला सकता है। और अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे बैठ के ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। आदि कैलाश दर्शन के बाद अब हम ओम पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत है, अकल्पनीय है ये दृश्य।